पुराने जमाने की बात है। किसी सल्तनत में एक गांव हुआ करता था। गांव का नाम था सीतापुर, जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। यह जंगल जितना खूबसूरत था, उतना ही रहस्यमय भी। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में पुराने जमाने की रूहें और ताकतें बसती हैं। इसलिए सूरज ढलने के बाद वहां कोई कदम नहीं रखता था। इसी गांव के एक किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहीम नाम का एक लकड़हारा रहता था। रहीम बेहद गरीब था, मगर उसका दिल किसी बादशाह से कम नहीं था। उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वह सुबह सवेरा उठाता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ निकल पड़ता। शाम तक जो लकड़ियां जमा होती, उनको बाजार में बेचकर जो दो चार सिक्के मिलते, उसी से उसका घर चलता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हालात बदतर हो गए थे। मौसम की मार ने जंगल को सूखा दिया था। सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल हो गया था और बाजार में मंदी छाई थी। एक रात रहीम जब घर लौटा तो उसके हाथ खाली थे। उसकी बीवी सलमा चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा ठंडा था। उसने रहीम की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, पर रहीम की झुकी हुई गर्दन ने सब कुछ बयान कर दिया। कोने में उनके दो बच्चों, बिलाल और जोया, की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। वह भूख से तड़प रहे थे, लेकिन अपने वालिद को परेशान न करने के लिए मुंह पर हाथ रखकर रो रहे थे। रहीम, सलमा ने धीमी आवाज में कहा, बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। घर में पानी के सिवा कुछ नहीं बचा। अगर कल भी कुछ न मिला तो। उसकी आवाज गला भर आने से रुक गई। रहीम ने अपनी कुल्हाड़ी को जोर से पकड़ा। उसकी आंखों में नमी थी, पर इरादे में लोहे जैसी मजबूती थी। अल्लाह पर भरोसा रखो सलमा, रहीम ने कहा। कल मैं जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहां आज तक कोई नहीं गया। सुना है वहां पुराने दरख्त हैं। वहां जरूर कुछ मिलेगा। मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। रात गहरी थी और रहीम की आंखों से नींद गायब थी। वह बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जब सूरज की पहली किरण के साथ ही रहीम निकल पड़ा। आज उसने वो रास्ता चुना जो काला रास्ता कहलाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां रास्ता भटकना आसान है, लेकिन रहीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी गरीबी के। चलते चलते दोपहर हो गई। जंगल घना और डरावना होता जा रहा था। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां और कांटे थे। रहीम का शरीर पसीने से लथपथ था और पैरों में छाले पड़ गए थे। लगता है आज भी निराशा ही हाथ लगेगी, उसने सोचा, और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि उसकी नजर कुछ दूर एक झाड़ी के पीछे चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने झाड़ियां हटाईं तो हैरान रह गया। वहां जमीन में आधा ढंसा हुआ एक संदूक था। संदूक बेहद पुराना लग रहा था, शायद सदियों पुराना। वो काली लकड़ी का बना था और उस पर सोने की नक्काशी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस संदूक से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी और एक मध्यम सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीमे सुर में कुछ गा रहा हो। रहीम ने डर और उत्सुकता के साथ संदूक का ढक्कन छुआ। जैसे ही उसने हाथ लगाया, ढक्कन बिना किसी आवाज के खुल गया। रहीम की आंखें चौंधिया गईं। संदूक के अंदर हीरे, मोती, जवाहरात और सोने के सिक्के भरे पड़े थे। इतना खजाना कि पूरा गांव खरीदा जा सके। लाल रंग के रूबीज, हरे रंग के एमराल्ड्स और चमकती हुई अशर्फियां। रहीम का दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, बस एक मुट्ठी उठा लूं तो मेरी 7 पुश्तें राज करेंगी। मेरी बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी नजर संदूक के ढक्कन के अंदर लिखी एक इबारत पर पड़ी। वो पुरानी भाषा में थी, लेकिन रहीम उसे पढ़ पाया। मैं बोलना वाला संदूक हूं। मैं अमानत हूं। मुझ में से उतना ही लेना जितनी तुम्हारी असली जरूरत है। जो अपनी जरूरत से एक कण भी ज्यादा लेगा, उसके लिए यह खजाना मिट्टी बन जाएगा। रहीम सोच में पड़ गया। ये शर्तें आम नहीं थीं। ये कोई जादुई इम्तिहान था। उसको अपनी भूखी बेटी जोया का चेहरा याद आया। उसको सलमा की उदास आंखें याद आईं। जरूरत क्या थी? महलों की नहीं, बल्कि सिर्फ आज के खाने की। रहीम ने अपने कांपते हाथों से ढेर सारे हीरों को हटाया और नीचाई से सिर्फ एक सोने का सिक्का उठाया। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं और थोड़ा सा राशन कल के लिए ले सकूं, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने वो एक सिक्का निकाला,
संदूक ने एक अजीब सी आवाज की, जैसे कोई संतुष्ट होकर सांस ले रहा हो। शुक्रिया। संदूक के अंदर से एक हवा जैसी आवाज आई। रहीम घबरा गया। उसने जल्दी से संदूक बंद किया और वापस गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। रहीम सीधा राशन की दुकान पर गया। दुकानदार, जो उसे उधार देने से मना कर चुका था, रहीम के हाथ में चमकती हुई अशर्फी देखकर दंग रह गया। रहीम ने आटा, दाल, चावल, थोड़ा सा तेल और बच्चों के लिए कुछ मिठाई खरीदी। बाकी बचे हुए पैसे उसने संभाल कर जेब में रख लिए। जब वो घर पहुंचा तो बच्चों ने खाने की खुशबू सूंघ ली। उस रात उनके घर में कई महीनों बाद चूल्हा जला और पेट भर खाना बना। बच्चों की हंसी सुनकर रहीम और सलमा की आंखों में आंसू आ गए। रात को सोते वक्त सलमा ने पूछा, रहीम, ये पैसा कहां से आया? कहीं तुमने? रहीम ने उसे सारी बात सच सच बता दी। संदूक के बारे में, उस पर लिखी चेतावनी के बारे में और अपनी सिर्फ एक सिक्का लेने की बात। सलमा ने रहीम का हाथ पकड़ा। तुमने बिल्कुल सही किया। हमें हराम की दौलत नहीं चाहिए। अल्लाह ने हमारी नीयत देखी है। अगली सुबह जब रहीम अपनी झोंपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो उसके पैर जम गए। वही काले रंग का सोने की नक्काशी वाला संदूक उसके दरवाजे के ठीक बाहर रखा हुआ था। ये यहां कैसे आया? रहीम बड़बड़ाया। डरते डरते उसने ढक्कन खोला। कल संदूक आधा भरा था, आज वो पूरा भरा हुआ था। हीरे और जवाहरात दुगुने हो गए थे। संदूक पर नए अल्फाज उभर आए थे, सब्र और नियत की वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूं। जब तक तुम्हारी नियत साफ रहेगी मैं कभी खाली नहीं होऊंगा। रहीम समझ गया कि ये खुदा की तरफ से बरकत है। उसने फैसला किया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गांव के दूसरे गरीबों की मदद के लिए करेगा। उसने उस दिन थोड़ा ज्यादा धन निकाला और चुपचाप गांव के उन घरों में राशन भिजवाया जहां चूल्हा नहीं जला था। धीरे धीरे रहीम की हालत सुधरने लगी। उसने अपना घर ठीक करवाया, बच्चों को नए कपड़े दिलवाए, लेकिन वो खुद वही सादा जीवन जीता रहा। लालच की बुरी नजर खबर छुपती नहीं है, खासकर जब गरीब के घर धुआं उठने लगे। गांव का सबसे अमीर और लालची आदमी था सेठ गिरधारी। गिरधारी एक सौदागर था जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। वो अनाज जमा करके महंगे दाम में बेचता था। जब गिरधारी ने देखा कि रहीम, जो कल तक दाने दाने को मोहताज था, अब पूरे गांव की मदद कर रहा है, तो उसके कान खड़े हो गए। जरूर इस लकड़हारे को कोई खजाना मिला है, गिरधारी ने अपने मुनीम से कहा। पता लगाओ। गिरधारी ने रहीम की जासूसी शुरू कर दी। एक रात उसने रहीम को संदूक खोलते और उसमें से जरूरतमंदों के लिए पैसे निकालते देख लिया। सोने की चमक देखकर गिरधारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगली सुबह गिरधारी अपने कुछ गुंडों के साथ रहीम के घर पहुंचा। रहीम, गिरधारी गरजा, सुना है जंगल से लकड़ियों के साथ साथ कुछ और भी लाए हो। ये दौलत राजकोष की अमानत है। सच बताओ, कहां से मिली, वरना सिपाहियों को बुलवाकर कैद करवा दूंगा। रहीम भोला भाला आदमी था। डर के मारे और सच्चाई की आदत होने की वजह से उसने गिरधारी को संदूक की पूरी कहानी बता दी। उसने बताया, सेठ जी, ये जादुई संदूक है। इसमें लिखा है कि जरूरत से ज्यादा लोगे तो सब मिट्टी हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ उतना लेता हूं जितना जरूरी है। गिरधारी जोर से हंसा। बेवकूफ कहां के, इतना बड़ा खजाना हाथ लगा और तू दाने दाने के लिए गिनता है। यह संदूक तेरे जैसे फकीर के लिए नहीं, मेरे जैसे व्यापारी के लिए है जो इसकी कद्र जानता हो। गिरधारी ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने जबरदस्ती संदूक उठा लिया। रहीम ने हाथ जोड़े। सेठ जी, मत कीजिए, यह संदूक लालच बर्दाश्त नहीं करता, आपका नुकसान हो जाएगा। चुप कर। गिरधारी ने रहीम को धक्का दिया और संदूक को अपनी घोड़ा गाड़ी में लादवाकर अपनी हवेली ले गया। रहीम जमीन पर गिरा हुआ रोता रहा, अपने लिए नहीं बल्कि उस अंजाम के लिए जो अब होने वाला था। पत्थरों का बोझ हवेली पहुंचकर गिरधारी ने सबसे पहले दरवाजे बंद करवाए। उसका दिल लालच से भरा हुआ था। आज मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, उसने सोचा। कमरे के बीचों बीच संदूक रखा गया। गिरधारी ने हांफते हुए ढक्कन खोला। अंदर का नजारा देखकर वो पागल सा हो गया। हीरे, नीलम, पुखराज, इतना खजाना उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसकी नजर उस लिखे हुए चेतावनी पर पड़ी। ये अमानत है उसका,
जो अपनी जरूरत से ज्यादा न ले। गिरधारी ने उस लिखावट पर थूक दिया। मेरी जरूरत का कोई अंत नहीं है, मुझे सब चाहिए, सब कुछ। उसने आंव देखा न ताव, बड़े बड़े बोरे मंगवाए। वो पगलों की तरह संदूक को खाली करने लगा। वो मुट्ठियां भर भर कर हीरे निकालता और बोरों में भरता। अजीब बात यह थी कि संदूक खाली ही नहीं हो रहा था। जितना वो निकालता उतना और आ जाता। चमत्कार, चमत्कार, गिरधारी चिल्लाया। उसने सोचा वो पूरा कमरा भर देगा। करीब 2 घंटे तक वो लगा रहा। उसका पूरा कमरा बोरों से भर गया था। संदूक अब भी चमक रहा था। अचानक संदूक का ढक्कन जोर से बंद हो गया। एक भयानक आवाज आई, जैसे बादल गरजा हो। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। गिरधारी घबरा गया। यह क्या हुआ? तभी संदूक में से आवाज आई, तुमने अपनी जरूरत नहीं, अपना लालच भरा है, अब परिणाम भुगतो। देखते ही देखते संदूक हवा में धुआं बनकर गायब होने लगा। वो वापस जंगल की तरफ उड़ गया। लेकिन असली खौफ अब शुरू हुआ। गिरधारी दौड़कर उन बोरों के पास गया जिनमें उसने हीरे भरे थे। उसने पहला बोर खोला। उसमें से हीरे नहीं, बल्कि काले बदसूरत पत्थर निकले। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने दूसरा बोर फाड़ा। उसमें से धूल और मिट्टी निकली। उसने अपनी तिजोरी खोली, जहां उसने अपनी पुरानी दौलत रखी थी। चमत्कार का असर उलट हो चुका था। उसकी अपनी जमा पूंजी, उसके सोने के कंगन, उसके चांदी के सिक्के, सब के सब कोयले और कंकड़ में बदल गए थे। लालच ने सिर्फ नया खजाना ही मिट्टी नहीं किया, बल्कि जो उसके पास पहले से था उसे भी मिट्टी कर दिया था। संदूक की शर्त साफ थी, लालच हो तो सब मिट्टी बन जाता है। गिरधारी अपने खजाने के कमरे में बैठा, पत्थरों के ढेर के बीच जोर जोर से रोने लगा। उसकी सारी जिंदगी की कमाई, उसका गुरूर, सब खत्म हो चुका था। सच्ची दौलत अगली सुबह रहीम उदास मन से अपने घर के बाहर बैठा था। उसे लगा कि संदूक चला गया, अब फिर वही गरीबी आएगी। लेकिन जब उसने आंख उठाकर देखा तो संदूक वहां नहीं था, मगर उसकी दहलीज पर एक छोटी सी पोटली रखी थी। उसमें उतने सोने के सिक्के थे जितने रहीम को जिंदगी भर आराम से रहने और लोगों की मदद करने के लिए काफी थे। साथ में एक पर्ची थी, ईमानदारी का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। रहीम ने उस दौलत से गांव में एक स्कूल बनवाया, एक कुआं खुदवाया और कभी किसी को भूखा नहीं सोने दिया। उधर सेठ गिरधारी कंगाल हो गया। वो अब सड़कों पर मांगता फिरता था। जब भी कोई उसे पत्थर मारता या डुटकाता तो उसे वही संदूक याद आता। वो लोगों को रोक रोक कर बस एक ही बात कहता, भाई, उतना ही लेना जितनी भूख हो। हिरस इंसान को खा जाती है। और इस तरह सीतापुर गांव में आज भी लोग अपने बच्चों को बोलने वाले संदूक की कहानी सुनाते हैं कि असली अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि नियत में होती है।